साधु सन्यासी हैं, जो योगी हैं, जिनको बिल्कुल जो है सत्ता से मतलब समाज से दूर रहना चाहिए, वो आकर के सत्ता में बैठे हैं। और वही लोग हमारे ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि समाज सेवी होकर के राजनीति में क्यों चले आए, सवाल कर रहे हैं। फिलहाल उनका दर्द जायज़ है, उनको ये लग रहा है और ख़ास करके उनको ये महसूस हो रहा है कि ऐसे लोग जब आएंगे राजनीति में, ऐसे लोग जब चुनाव लड़ेंगे, जो जिनको जानकारी भी है, समाज की भी जानकारी है और समाज में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, उसके लिए भी जो संकल्पित हैं, जब वो मैदान में आएंगे तो नेतृत्व, और जब चुन करके विधानसभा में जाएंगे तो निश्चित रूप से बेहतर करेंगे। और एक चीज़ साथियों, मैं बता दूं आपको कि अभी चुनाव लड़ने के लिए अभी क्लियर नहीं हुआ कि हमको किस सीट से लड़ना है, कहाँ से लड़ना है। हाँ, ये जरूर है कि लम्हुआ विधानसभा से ज़्यादातर लोग जो है समर्थक या ज़्यादातर जो है हमको चाहने वाले, हमको मानने वाले, हमको प्यार करने वाले लम्हुआ विधानसभा से कह रहे हैं। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि हमारे ऊपर आरोप और झूठा आरोप, फर्जी आरोप लगाया जाना अभी शुरू हो गया है। ये फर्जी आरोप कि ऐसे हैं, वैसे हैं, ये कर रहे हैं। तो हम एक चीज़ तो आपको ये बता दें कि अगर कोई इस तरह का कोई आरोप लगा रहा है तो निश्चित रूप से आप उससे प्रमाण मांगिए, अन्यथा उसको हवा में उड़ा दीजिए। और एक चीज़ जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी झूठ के सहारे सत्ता में आना चाहती है फिर से। अभी जो आई है झूठ के सहारे, झूठ, फरेब और जो है धर्म के नाम पे अंधविश्वास, पाखंड, तमाम तरह से इस तरीके से करके आई है। और उसमें सबसे प्रमुख है झूठ, फरेब और अफवाह फैलाना। तो उस अफवाह से सावधान रहिए। अगर कोई हमारे बारे में कोई कमेंट करता है, कोई बात करता है, उससे आप प्रमाण मांगिए। ये बात इसलिए बता रहे हैं, इस तरह की झूठ, इस तरह की बातें आप लोगों के सामने बहुत आएंगी। अभी तो ये शुरुआत है, बहुत सारी बातें आएंगी, बहुत सारी बातें पैदा की जाएंगी, बहुत सारी बातें गढ़ी जाएंगी। और हमको ये लगता है इसीलिए शायद समाज में जो इज्जतदार लोग हैं, जो बहुत अच्छे लोग हैं, वो राजनीति से थोड़ा दूरी बनाते हैं। इसीलिए हमसे भी कई लोगों ने कहा कि आप राजनीति में जा करके आप बहुत, आपके ऊपर आरोप लगेंगे, बहुत भद्दी भद्दी बातें आपके बारे में दुष्प्रचारित की जाएगी। लेकिन मुझे लगा कि भाई अगर राजनीति में गंदी चीज़ लोग जो बताते हैं कि राजनीति गंदी चीज़ है, तो उस राजनीति में गंदे लोग आ गए हैं, तो उस गंदगी में उतर कर ही राजनीति को साफ किया जा सकता है। इसलिए बहुत लोगों ने हमको कमेंट किया सोशल मीडिया पे भी, वैसे भी, कि राजनीति में आपको नहीं जाना चाहिए, आपका शिक्षक ये गरिमा का पद है, इसको ना आपको करने से आपके ऊपर तमाम आरोप लगेंगे, तमाम झूठे। और एक चीज़ और है, यहाँ ये भी है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि श्यामलाल निषाद के आने से समाजवादी पार्टी में ज्वाइन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी काफ़ी कमज़ोर हो गई है। चूँकि एक बड़ा वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता था, वो टूट करके जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गया है और बड़ी मजबूती से जुड़ गया है। और वो दिख रहा है, लोगों को दिख भी रहा है। और लोकतंत्र में जो इस समय एक संस्कृति बन गई है, एक परंपरा बन गई है, आप कह सकते हैं कि पैसे वाले लोग, बाहुबली लोग या अमीर लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। ये परंपरा, ये जो व्यवस्था इसमें बनी हुई है, इसको तोड़ना है। लोकतंत्र में हर कोई चुनाव लड़ सकता है, हर कोई चुनाव जीत सकता है। विधायक, गरीब से गरीब का बच्चा भी, एक साधारण से साधारण टीचर, शिक्षक भी विधायक बन सकता है। यह चीज़ हम चरितार्थ करके दिखाएंगे और लोकतंत्र को, सच्चे लोकतंत्र में बहाल करेंगे हम लोग। और जो अभी तमाम लोग इस डर से कि हम पैसा नहीं हमारे पास, कैसे हम चुनाव लड़ें, उनको ये बात दिखाएंगे और ये इतिहास दर्ज कराएंगे इतिहास के पन्नों में कि बिना पैसे के भी लोकप्रिय व्यक्ति चुनाव जीत सकता है, बिना भौकाल के भी चुनाव जीता जा सकता है। एक चीज़ और है, हमारे लोग ये खुद कहते हैं भौकाल ही होना चाहिए। तो भौकाल भी आप ही लोग बनाते हो। आप जिसका भौकाल बना देते हो, अरे भाई बहुत भौकाली फला, तो और आप ही लोग वोट दे करके जिसको आप वोट देते हो, वही पावरफुल होता है। वोट आप उसको मत दीजिए, उसका भौकाल, उसका पावर, उसका सब खत्म हो जाता है। और ये पुनः मैं आग्रह करूंगा कि बीजेपी के झूठ से, फरेब से, अफवाह से आप लोग सावधान रहिएगा। ये आपके बीच में मिल करके, आपके बीच में घुस करके, तमाम ऐसे लोग घुस करके, तमाम लोग हमारे आपकी अपनी जात के बन करके, अपने आपका खास बन करके हमारी बुराई करवाई जाएगी, हमारा विरोध करवाया जाएगा, हमारे बारे में गलत आरोप लगवाए जाएंगे। इन सब चीज़ों से सावधान रहिएगा, क्योंकि राजनीति में यही सब करके बीजेपी जो है टॉप पे बने रहना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय फूलन, जय समाजवाद।